नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मानव रोग और उनके कारणों यानी कि कौन सा रोग किस कारण से होता है को विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से अधिकतर एग्जामों में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनन के आधार पर मानव रोग 4 प्रकार के होते हैं: आनुवंशिक रोग, जीवाणु जनित रोग, विषाणु या वायरस जनित रोग और फफूंद जनित रोग। सबसे पहले हम आनुवंशिक रोग को विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि माता पिता से उनकी संतानों में पहुंच जाते हैं, आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। आनुवंशिक रोग बहुत ही घातक होते हैं। अधिकतर आनुवंशिक बीमारियां लाइलाज होती हैं, कुछ ही का इलाज संभव है। वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सभी आनुवंशिक बीमारियां होती हैं। अब हम आनुवंशिक बीमारियों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, इस बीमारी को डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में फर्क नहीं कर पाता है, यानी कि रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। हीमोफीलिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता है और खून बहता ही रहता है। शीघ्र उपचार न मिलने पर अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह रोग मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र X प्रभावित हों। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। हेल्डेन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ था। टर्नर सिंड्रोम, यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इसमें स्त्रियों का शरीर अल्प विकसित होता है, कद छोटा तथा वक्ष चपटा होता है। जननांग प्रायः अविकसित होता है, जिससे वो बांझ होती हैं। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, यह रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक कहलाता है। पटाउ सिंड्रोम, इसमें रोगी का ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है और तालु में दरारें हो जाती हैं। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म, यह रोग भी अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। आंत ज्वर यानी कि टाइफाइड, इस रोग को आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। आंत ज्वर साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को सर दर्द के साथ तेज बुखार होता है। इस रोग के उपचार के लिए क्लोरोमाइसिटिन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, यह रोग लाक रोग या यक्ष्मा रोग के नाम से भी जाना जाता है।
यह एक संक्रामक रोग होता है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। इस रोग के लक्षण हैं ज्वर, रात में पसीना आना, भूख, वजन व शक्ति में कमी आना, पाचन व तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाना होता है। प्लेग, यह रोग बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। यह बीमारी छूने से भी फैलती है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया होता है। हैजा यानी कि कॉलरा, यह रोग विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलाया जाता है। इस रोग में उल्टी व दस्त से रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इस रोग के उपचार में रोगी को पानी उबालकर देना चाहिए। डिप्थीरिया, यह रोग कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। इस रोग में रोगी के गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, जो रोगी को सांस में अवरोधक उत्पन्न करती है। इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। यह रोग संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इसके बचाव के लिए डीपीटी डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का टीका लगवाना चाहिए। टिटनेस, टिटनेस को धनुष टंकार या लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। यह बैसिलस टेटनी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसके जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस रोग में रोगी को तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा बंद हो जाता है। कोढ़ या कुष्ठ, यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होती है। इस रोग में ऊतकों का अपक्षय होने लगता है और शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। निमोनिया, यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है और रोगी को सांस लेने में तकलीफें होती हैं। रोगी को तेज बुखार आता है। काली खांसी, यह रोग मुख्यतः बच्चों को होता है। इसका प्रसार हवा द्वारा होता है। यह रोग हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से बचने के लिए बच्चों को टीपीटी का टीका लगाया जाता है। जुकाम, साधारण जुकाम अनेक प्रकार के विषाणुओं द्वारा होता है। लगभग 75% मामलों में राइनोवायरस तथा शेष कोरोना वायरस द्वारा होता है। यह रोग सामान्यतः मौसम बदलते समय तथा सर्दियों में होता है। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। यह रोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस अर्थात HIV की वजह से होता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम हो जाती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात यह एक प्राणघाती बीमारी है। चेचक स्मॉल पॉक्स, इस रोग को छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बेहद संक्रामक रोग है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति का पूरा शरीर दर्द करता है। इसके बाद शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को सबसे अलग रखना चाहिए। साथ ही घर व आसपास के लोगों को भी इसका टीका लगा देना चाहिए। पोलियो, यह रोग निस्यंदी विषाणु के कारण होता है। इसका प्रभाव केंद्रीय नाड़ी जाल पर होता है। इससे रीढ़ की हड्डी और आंत के कोशिकाएं
नष्ट हो जाती हैं। इसके उपचार के लिए बच्चों को पोलियो रोधी दवा दी जाती है। पोलियो के टीके की खोज जॉन साल के द्वारा की गई थी। डेंगू ज्वर, इस रोग को ब्लैक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग जिस वायरस के कारण होता है उसे एडीज इजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस, क्यूलेक्स फैटिंगस द्वारा संचालित किया जाता है। इस रोग में बहुत तेज बुखार आता है और सर, आँख, पेशी व जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। इसलिए इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस, पीलिया को जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग मानव रक्त में पित्त वर्णक की मात्रा अधिक होने से हो जाता है। यह मुख्यतः यकृत से संबंधित है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की आँख व त्वचा पीली पड़ जाती है। रेबीज यानी कि हाइड्रोफोबिया, यह रोग पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति में दो प्रकार के लक्षण हैं। पहले में रोगी को पानी से डर लगता है और अंत में वह कुत्ते के भौंकने की आवाज़ निकालने लगता है। और दूसरे में रोगी को पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस, तेज बुखार, उल्टी आना और भयंकर सर दर्द होता है। इस रोग के उपचार के लिए रेबीज का टीका लगाया जाता है। रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। मेनिनजाइटिस, यह रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसमें रोगी को पहले तेज बुखार आता है और बाद में वह बेहोश हो जाता है। ट्रैकोमा, यह आँख की कार्निया से संबंधित रोग है। इस रोग में आँख के कार्निया में वृद्धि हो जाती है जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है। इस रोग के उपचार के लिए पेनिसिलिन और क्लोरोमास्टिन नामक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। खसरा यानी कि मेस्लिस, यह रोग मार्बेली वायरस द्वारा होता है। यह रोग वायु द्वारा भी फैलता है। इसके विषाणु सांस लेते समय नाक से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। प्रारंभ में आँख से पानी निकलना, ज्वर, सर में दर्द इत्यादि देखने को मिलता है। 3 से 4 दिन बाद शरीर पर लाल रंग के दाने निकल आते हैं। छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स, यह रोग भी चेचक की भांति अत्यधिक संक्रामक होता है। इसमें हल्के बुखार के साथ शरीर पर पित्तिकाएँ निकल आती हैं। इसके उपचार के लिए चेचक के टीके लगवाने चाहिए। कैंसर, यह रोग कोशिकाओं में हुई असामान्य वृद्धि के कारण होता है। इस रोग में रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियम, प्लूटोनियम इत्यादि से हड्डी का कैंसर होता है। दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक, हृदय धमनियाँ हृदय के पेशी तंतुओं को रक्त पहुँचाती हैं। हृदय धमनियों में रक्त जमने के कारण हृदय के पेशी तंतुओं को रक्त नहीं पहुँचा पाती हैं। इससे हृदय में भयंकर दर्द होता है। इसके बाद हृदय की गति रुक जाती है। इसे ही दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक कहते हैं। मधुमेह यानी कि डायबिटीज, इस रोग का संबंध अग्नाशय से है। यह रोग इंसुलिन के पर्याप्त स्रावन न होने की वजह से होता है। इस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक बढ़ जाती है और व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। स्कर्वी, यह रोग विटामिन सी की कमी से होता है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जो स्कर्वी निरोधक होता है। प्रतिदिन भोजन में 50 से 60 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। आंवला विटामिन सी का उत्तम स्रोत होता है। बेरी यह रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। इसमें फुफ्फुस में सूजन आ जाती है। इस रोग में दिल की गति बंद हो जाने की संभावना होती है। फाइलेरिया यह रोग फाइलेरिया बैंक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचरण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग में पैरों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाती है। इस रोग को हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। पायरिया यह रोग एंट अमीबा वेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें मसूड़ों से खून निकलने लगता है और दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है। इससे बचने के लिए विटामिन सी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। कालाजार इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। यह रोग लिस्मैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस प्रोटोजोआ का वाहक बालू मक्खी को माना जाता है। पेचिस यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। रोगी को इसमें भयंकर दस्त होती है। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस यह रोग ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ होता है, जो सीसी मक्खी के द्वारा फैलाए जाते हैं। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न होती है। इसके बाद शरीर में दर्द और निद्रा आने लगती है। जन्मजात रोग ये रोग उपापचयी अथवा विकास क्रम में आई अनियमितताओं के कारण फैलते हैं। ये रोग जन्म से ही मनुष्य के शरीर में होते हैं। इन रोगों का आक्रमण गर्भावस्था के दौरान ही होता है। होंठ का फटना, विदीर्ण तालु व पांव का घूमा होना इत्यादि जन्मजात रोग होते हैं।